हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आगे के वीडियो में वीडियो नंबर या प्रोनाउन का ये चल रहा है वीडियो। प्रोनाउन में मैंने आपको ये तीसरा के चौथा वीडियो होगा दोस्तों, जिसमें मैंने आप लोगों को बता रहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए। तो पहला हमने बताया कि तीसरा वीडियो में बताया दोस्तों कि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल एक साथ आए, तो उसमें फॉर्मूला नंबर 231 लगता था साधारणता। लेकिन अगर दो रहने पर दोस्तों आपने उसको बताया, उसने बताया था कि दो रहने पर कहीं ना कहीं आपको 31, 21, 23 लग रहा था, ठीक ना दोस्तों। लेकिन अगर उसी में हमने चेंज किया था दोस्तों, लास्ट में आपको बताया होगा कि अगर विभिन्न प्रकार के सदस्य आए एक साथ आए लेकिन पाप की योजना हो, क्या पाप की योजना हो या पश्चाताप हो, तो 123 लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? 123। फार्मूला नंबर 123 कब लगा रहे? 123 जब आप सेंटेंस में पाप की योजना हो, कुछ गलत काम हो रहा हो या कहीं ना कहीं आपको पश्चाताप हो रहा हो, तो 123 लगाते थे। तो आपको 3 गो तक बता दिए थे दोस्तों। इसमें हमने बताया था कि आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाप की योजना तो हो रहा होगा, लेकिन 2 ही रहने पर क्या होगा। तो 2 रहने पर देखिए क्या नियम लग रहा है, 123 से ही निकालेंगे नियम दोस्तों। पहला काटे तो 23 बन गया, दूसरा काटे तो 13 बन गया, तीसरा को हटाएं तो आपको 12 बन गया। यानी 23, 13, 21, 23, 13, 12 हो गया दोस्तों। 23, 13, 12 ये नियम निकला, ठीक ना। 23, 13, 12 कब? जब पाप सेंटेंस में पाप की योजना हो और 2 रहे तब। जैसे करा ही एंड आई आर गोइंग टू किल राजू। अब देखिए सेंटेंस में झलक है कि पाप की योजना है, अब दो ही पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक ना। तो अब 2 है तो पाप की योजना हो रहा है, तो कौन सा लगाएंगे दोस्तों? तो यहाँ 23, 13, 12 अगर ना याद रहे दोस्तों तो फिर से 1, 2, 3 23 लिख 123 लिख दीजिए और 1 काट दीजिए, 23 बन गया। फिर दूसरा काटिएगा तो 13 बन जाएगा, फिर तीसरा काटिएगा तो 12 बन जाएगा। ये 1 सेकंड के अंदर अब कहीं ना कहीं आप तीनों नियम बना दीजिएगा, 23, 13, 12 बना दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ 31 है दोस्तों, 31 इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? इसमें सेंटेंस में पाप की योजना है। पाप की योजना में क्या क्या बन सकता है? तो एक तो 23 बन सकता है, तो वो पॉसिबल है ही नहीं है क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं है। फिर इसको आपको 13 बनेगा, 13 बन सकता है, तो बन सकता है क्योंकि 3 भी है और 1 भी है, तो बन सकता है दोस्तों। तो 13 के अनुसार पहले फर्स्ट पर्सन तो आई आ गया, उसके बाद सेकंड पर्सन तो ही आ गया। तो आई एंड ही आर गोइंग टू किल राजू, ये सही हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों। अच्छी तरह आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। फैक्ट्स नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कह रहा है सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सहायक होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है कहीं ना कहीं दोस्तों अपने सहायक होते हैं सारे पर्सनल प्रोनाउन के। जैसे दोस्तों आई जो होता है माई सेल्फ होता कहलाता है, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ या योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, यस योर सेल्फ भी यस लगाते हैं दोस्तों। सी हर सेल्फ, वन सेल्फ, राम हिम सेल्फ, लड़का के लिए हिम सेल्फ होता है दोस्तों, ठीक है। हिम सेल्फ, बॉयज देम सेल्फ, सेम इसी प्रकार दोस्तों। बी का आवर सेल्फ, और यहाँ ही का हिम सेल्फ हो गया, ही का हिम सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, और सीता है तो हर सेल्फ। यहाँ देखिए राम तो हिम सेल्फ, यहाँ हर सेल्फ। और गर्ल्स है तो थोड़ा देम सेल्फ, ठीक है दोस्तों। गर्ल्स रहे बॉयज रहे क्या? देम सेल्फ। लड़का रहेगा तो हिम सेल्फ, लड़की रहेगा तो हर सेल्फ। वन के लिए वन सेल्फ और एक साथ दीदी के लिए देम सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सहायक होते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम्पल की ओर कि कैसे होता है। का सीता इज राइटिंग विथ हर पेन। अब देखिए कहीं ना कहीं क्या, सीता इज राइटिंग, और सीता के लिए ही कहीं ना कहीं क्या आया? हर आया, ठीक ना दोस्तों। सीता के लिए हर आया कि नहीं? आगे देखते हैं दोस्तों। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। अब बी के अनुसार देखिए आवर आया कि नहीं दोस्तों? आवर आ गया यहाँ पर, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फैक्ट्स नंबर 14, फैक्ट्स नंबर 14, ठीक है दोस्तों। आज जो है पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो फैक्ट्स नंबर 14 में कर रहा है दोस्तों वन को कहीं ना कहीं 2 रूपों में यूज हो रहा है दोस्तों। कि वन अगर सिंगल फॉर्म में आए तो सिंगल में तो 1 प्लस ऑफ आए, क्या 1 के बाद ऑफ आए तो नाउन क्या होगा? नाउन ही प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। 1 प्लस ऑफ आए तो नाउन प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा। और उसके बाद हीज हर इट होगा। उसके बाद बता रहा है अगर एवरीबडी या एनीबडी के सेंस में आए दोस्तों 1 का प्रयोग हो रहा हो तो 1 प्लस वर्ब आएगा, उसके बाद प्लस आपका वंस आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के, होता समझ में आएगा, ठेठ में समझ में आएगा दोस्तों। इसको हम नोट पॉइंट 1 बता दें। यहाँ देखिए अगर यदि 1 का अर्थ क्या दे? सिंगल दे, सिंगल एक का दे, तो सहायक के रूप में क्या आएगा? तो सहायक रूप में ही जाएगा, हर आएगा, ईट का प्रयोग होता है। बस यही बताना चाहिए दोस्तों। इस अगर 1 का अर्थ क्या हो? सिंगल में हो, सिंगल के हो, तो सहायक के रूप में हीज हर इट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं। कर वन ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट देयर टास्क। कर वन ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट देयर टास्क।
करा है कि दोस्तों कि लड़कों में एक लड़का इस टास्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना दोस्तों, लड़कों में एक लड़का एक चर्चा किया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा कि एक लड़का की चर्चा किया गया है। क्या है? एक लड़का की। नाउन प्रोनाउन कुछ जो है पुलर हो सकता है। यहाँ नाउन प्रोनाउन क्या होता है? वन आता है, उसके बाद ऑफ आता है, तो वन आया, ऑफ आया। अब उसके बाद ये करना कि कहीं ना कहीं आपको प्लूरल प्रॉपर नाउन या हो सकता है या प्लूरल नाउन हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके बाद जो आएगा कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं आपका क्या हेल्पिंग मतलब कहने का मतलब है, इसके बाद जो यूज होगा क्या होना चाहिए? हीज, हर, इट होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ का क्या कर दिया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखिए हैज का प्रयोग तो किए हैं, लेकिन इसके बाद जो आएगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी दे दिए हैं, वर्ब भी कहीं ना सिंगुलर दिए, लेकिन इसके इस जगह पर क्या यूज कर दिए हैं? देयर का, जो कि कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वन के बाद आपका कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? वन के बाद ऑफ के बाद आपका नाउन प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं क्या हीज, हर, इट का प्रयोग होना। तो वन के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद यहाँ देखिए नाउन प्रोनाउन प्लूरल आया, उसके बाद जो आना चाहिए दोस्तों कहीं ना कहीं आपका ये क्या आना चाहिए? हीज या हर आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वन ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट हिज टास्क। ठीक है ना दोस्तों, इसको एक बार और समझ जाइएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक बार और समझ जाइएगा, ताकि क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए दोस्तों, फैक्ट्स नंबर आपको 14 में बताया गया है कि यदि वन का अर्थ सिंगल हो, क्या हो? सिंगल, तो सहायक के रूप में हिज, हर, इट्स का प्रयोग करेंगे। वन का अर्थ क्या हो? सिंगल होगा तो। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा कि वन आएगा, वन के बाद ऑफ आएगा, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी हो वो कहीं ना कहीं क्या प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लूरल फॉर्म होगा, और उसके बाद जो सहायक यहाँ कहीं ना कहीं लगेगा वह हीज, हर, इट का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ देखिए करा है वन ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर टास्क, यहाँ करा देयर टास्क। ठीक है ना, देयर टास्क, जो कि सेंटेंस में गलत होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया वन ऑफ यहाँ आएगा तो हीज, हर, इट्स का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ देयर का किया इसलिए गलत हो गया। सही वन ऑफ द बॉयज या गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हिज टास्क या हर टास्क। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये सेंटेंस कहीं ना समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर कहीं ना इसको याद रखिएगा, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इससे स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो किए हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ हीज, हर, इट्स, यहाँ पर हम देयर यूज कर लिए, यहाँ हीज होगा या हर होता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर लड़का रहेगा तो हीज होगा, लड़की रहेगा तो हर होगा। आपको फैक्ट नंबर 14 समझ में आ गया। 14 के आपका पहला पॉइंट हमके बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या और चलते हैं, नहीं इसके और चलते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर बी में कि यदि वन का प्रयोग एवरीबॉडी के सेंस में हो तो सहायक के रूप में वंस का प्रयोग होता है। सहायक जो कर रहा था दोस्तों, वहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि सहायक रूप में कहीं जो काम कर रहा था यहाँ पर हीज, हर, इट का प्रयोग, इट्स कर रहा था यूज। ठीक है, तो यहाँ देयर कर दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ हीज, हर आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर वन का अर्थ कहीं ना कहीं क्या दे रहा है कि यदि वन का प्रयोग एवरीबॉडी के सेंस में हो तो सहायक के रूप में वंस का प्रयोग होगा। जैसे देखिए दोस्तों, वन मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड इन ट्रबल, वन मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड इन ट्रबल। अब वन के बाद कहेंगे दोस्तों वर्ब आ गया। अब वर्ब के बाद जो कहेंगे हेल्पिंग वर्ब जो आना है, सॉरी सहायक क्रिया जो आता है सहायक के रूप में, वो आपको क्या आना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आपको हम बताए वंस आना चाहिए। हमने कहा हिज का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो वन मस्ट हेल्प वंस फ्रेंड इन ट्रबल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ वन का प्रयोग जो कर रहे थे सिंगल के रूप में आया था, एक के बोध रूप में आ रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं हम वन के बाद ऑफ के बाद आपका कहीं नाउन प्रोनाउन प्लूरल सेंस में होना चाहिए, उसके बाद जो सहायक क्रिया आएगा हिज, हर, इट्स आएगा। लेकिन इसमें हम बता रहे हैं दोस्तों कि वन के बाद अगर एवरीबॉडी या एनीबॉडी के सेंस में हो रहा हो वन का प्रयोग वो आपको सेंटेंस में दिखेगा, तो वन के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद जो सहायक क्रिया आएगा वो आपको कहीं ना कहीं वंस आएगा, कुछ और नहीं, वंस। वन देखिए यहाँ हिज आगे जो कि गलत कर दिए, यहाँ पर एवरीबॉडी के सेंस में आ रहा था दोस्तों, और यहाँ पर सेंटेंस में ही झलक रहा है वन मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड इन द ट्रबल। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा? वंस। सेंटेंस ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है 15-16, 2 फैक्ट्स और बताएंगे। इस चैप्टर कहीं ना कहीं आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ आए तथा उनमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो सहायक के रूप में आवर का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ आए, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन क्या हो? एक साथ आए, और उनमें जो फर्स्ट पर्सन भी मौजूद रहेगा तो जो सहायक के रूप में क्या काम करेगा? आवर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, करा यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तुम, वह और मैं ये काम कहीं करा है कंप्लीटेड योर वर्क, तुम्हारा काम खत्म कर देंगे।
ये कहीं ना कहीं ये कराए काम समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब सेंटेंस में कहेंगे आपको झलक रहा होगा, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये सहायक के रूप में योर आ रहा है यहाँ पर। अब सहायक के रूप में योर अब सही है कि गलत है? सेंटेंस में क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार पर्सन एक साथ आ गया। उसके बाद कह रहा है उनमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो। क्या फर्स्ट पर्सन मौजूद है? तो देखिए है, ठीक है। तो है तो उस समय क्या सहायक के रूप में कौन काम करेगा? आवर करेगा, ना कि योर करेगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? गलत हो गया। क्या सही होगा? यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। समझ में आ गया दोस्तों? इसके जो फैक्ट नंबर 15 अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब फैक्ट नंबर कहीं ना कहीं दोस्तों अब हम 16 की ओर चलते हैं। और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ तो आए परंतु उन्हें फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, यहाँ पर मौजूद था दोस्तों, इसमें मौजूद ना हो, तब कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो तो सेकेंड पर्सन तो रहेगा ही रहेगा, और फर्स्ट पर्सन है तो दोस्तों सेकेंड पर्सन रहेगा ही रहेगा। और ऐसी अवस्था में सहायक के रूप में योर का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यही दोस्तों कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य एक साथ आए, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन जो एक साथ आए परंतु उसमें फर्स्ट पर्सन ना हो तो सेकंड पर्सन रहेगा, और सेकंड पर्सन रहेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं सहायक रूप में क्या काम करेगा? योर करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यू एंड ही आर डूइंग आवर वर्क। अब अगर यू यहाँ देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य तो आया, कहीं ना कहीं इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आपको जो सहायक क्रिया आएगा सेकंड पर्सन तो है ही है, सहायक क्रिया आवर आना चाहिए, नहीं आएगा। तो जब फर्स्ट पर्सन ना रहे तो उस समय योर का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस गलत, ये सही हो गया, ये सही ये गलत, ठीक है दोस्तों। क्यों सही क्यों गलत ये आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज जो है कहीं ना कहीं दोस्तों आज हमारा पर्सनल प्रोनाउन ये आपका खत्म हो गया दोस्तों। अब आगे का जो वीडियो होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों कहीं ना कहीं वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार समझने की कोशिश कीजिएगा और लिख के याद कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।